नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ देश के उस महत्वपूर्ण भूभाग की जिसे कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल ही अपनी नज़रों से छुपा रखा है, यानी कि पूरे देश से छुपा रखा है। जी हाँ, आप सही समझे होंगे, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर कल दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही। कल विषम परिस्थिति के बावजूद भी राहुल गांधी ने अपना पूर्व नियोजित 2 दिन का दौरा मणिपुर राज्य के लिए रखा था, जिसको लेकर कि सत्ताधारी दल में बड़ी असहजा की स्थिति थी, क्योंकि करीब 2 महीने हो गए इस बात को लेकर और सत्ता दल का कोई भी व्यक्ति इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर मणिपुर की स्थिति सुधर क्यों नहीं रही। कल राहुल गांधी जब इम्फाल पहुंचे तो जैसे ही वो हवाई अड्डे से जाने के लिए निकले तो विष्णुपुर के समीप उनके काफिले को रोक दिया गया। बताया गया कि यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है और आपको आगे जाने नहीं दिया गया जाएगा। जब उन्होंने इस बात की वो की कि वो वहाँ जाके राहत शिविरों में वहाँ के इंतजामात देखना चाहते हैं, तो उनको अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और बाद में ये सुझाव दिया गया कि अगर वो चाहें तो सड़क मार्ग से न जाकर हेलीकॉप्टर से सीधे वहाँ जा सकते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी, जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ 2-3 दिन रहे थे, उस समय उनके आवागमन के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलाए गए थे। सड़क मार्ग से वो यात्रा नहीं कर पा रहे थे और जगह जगह हेलीकॉप्टरों से ही, तो इस प्रकार एक वो बात हम लोगों से छिपाई गई जो राहुल की यात्रा के समय ही समझ में आई कि वहाँ सड़क मार्ग से आवागमन बंद है और ज़रूरतमंदों के लिए 2 हेलीकॉप्टर सेवा चलाई गई है कि जो जिलों जिलों में जा सकते हैं। तो जैसे ही पुलिस ने राहुल के काफिले को रोका तो वहाँ पुलिस अधिकारियों से वहाँ की स्थानीय जनता भिड़ गई। उन्होंने कहा कि हम राहुल से मिलना चाहते हैं और राहुल को अपने राहत शिविरों या यहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों ने आंसू गैस के गोलों के प्रयोग करने की अनुमति दी। वहाँ आंसू गैस के गोले लोगों पर चलाए गए और वही की जनता, जो स्थानीय जनता थी, उसने सरकार विरोधी नारे लगाए और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें बुरी तरह से सुरक्षा बलों ने मारपीट की, यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार भी किया। दूसरी ओर सत्ताधारी दल बार बार इस बात को कह रहा है कि राहुल के काफिले को नहीं रोका गया। हालांकि राहत शिविरों में भी हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी गए और वहाँ की स्थिति को देखा। इसके बाद वो शाम को इम्फाल लौट आएंगे, जहाँ उनका रात विश्राम होगा। कल वो मणिपुर के और इलाकों में जाएंगे। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई, सभी लोग जानते हैं, इसका बार बार दोहराना ठीक नहीं है कि सरकार ने भी 130 लोगों का मरने का दावा इस दौरान किया है और 65,000 से ज़्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जो कि राज्य के ही विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और वो राहत शिविरों में पड़े हुए हैं, जहाँ की उनके पास खाने पीने को रसद भी नहीं है। कल ये बात खुलकर राहुल गांधी के दौरे से आई। आखिर सरकार क्यों नहीं इतने दिन से जा पा रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि स्थानीय लोगों का यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री
या विधायकों का राज्य सरकार पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने बार बार पीएमओ को पत्र देखा, यहाँ तक कि यहाँ दिल्ली आकर भी अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बताया, जिसमें कि अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने ये बताया कि बीरेंद्र सिंह सरकार को तुरंत हटाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उस सरकार को हटाया नहीं गया। आखिर इसका कारण क्या है? क्या कोई ऐसी पोल बीरेंद्र सिंह जानते हैं जिनको हटाए जाने से वो बात उजागर हो जाएगी? ऐसा ही लगता है। सभी विशेषज्ञ हैं वो राय दे रहे हैं कि केंद्र को निरंतर मणिपुर के स्थिति पर सरकार को हटाकर अपने हाथों में वहाँ की व्यवस्था संभालना चाहिए, क्योंकि जब स्थानीय लोगों का सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जब सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति तय मानी जानी चाहिए कि बीरेंद्र सिंह के रहते मणिपुर की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो आखिर कौन सा वो आपकी कमियां जानते हैं? अब एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के स्थानीय उग्रवादी नेताओं से कुछ समझौते किए थे। एक पत्र भी ये सार्वजनिक हुआ है, ये इस पत्र में क्या है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो केंद्र की मजबूरी है, 56 इंची सरकार की मजबूरी है, वो एन बीरेंद्र सिंह को ढो रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वहाँ की बातें आईं और स्थानीय लोगों ने पुलिस बल को भिड़ने तक को तैयार हो गए, तो आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि जो पूरे देश से छुपाई जा रही है? जब केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस समय सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने ये बात कही थी कि मणिपुर की शांति के लिए वहाँ पर सबसे पहले तो सरकार को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना इकबाल खो दिया है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों का भी उन पर विश्वास नहीं रहा है। तो सबसे पहले बीरेंद्र सिंह सरकार हटाई जाए, उसके बाद वहाँ पर सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल जाए जो वहाँ की शांति की अपील करे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात मणिपुर वासियों में ये है कि वहाँ प्रधानमंत्री की ओर से कोई भी अपील जारी नहीं की गई शांति को, न ही प्रधानमंत्री को कोई फुर्सत है। कल भी उनके महत्वपूर्ण नेता रक्षा मंत्री राजस्थान में, गृह मंत्री बिहार में और खुद नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में लगे रहे, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा समय गुजर जाने के बावजूद वो अपने ही देश के संकटग्रस्त राष्ट्र मणिपुर में नहीं पहुंच पाए। तो इसको लेकर भी लोगों में खासी नाराज़गी है। जैसा कि राहुल गांधी के दौरे से ये भी स्पष्ट हुआ कि वहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं, यहाँ की सड़क मार्ग से आवागमन भी बाधित है। सेना ने भी ये आरोप लगाया है कि वो अगर वो रसद या ये पहुँचाना चाहती है तो वहाँ स्थानीय महिलाएं सड़क पर उतर कर सड़क जाम करके उनकी ऑपरेशन को प्रभावित कर रही हैं। तो आखिर क्या कारण है? वहाँ के स्थानीय जो कुकी समुदाय के लोग हैं दिल्ली में, मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिर महिलाएं सड़क पर क्यों उतर रही, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की पुलिस बल जो स्थानीय पुलिस है उस पर भी कुकियों को भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि स्थानीय पुलिस में जिसमें मैतेई समुदाय के कुछ लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं कुकी समुदाय को। अब ये बात तो बाद में भी पता लगेगी जब सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर में जाने की अनुमति देगी। जब आप बताइए केवल एक व्यक्ति जो अकेले ही वहाँ राहुल गांधी गए थे, उनको निकलने की जब समुचित व्यवस्था नहीं कर सकती है तो उसके सरकार का क्या इकबाल है
ये आसानी से जाना जा सकता है। आज राहुल मणिपुर के दूसरे दिवसीय दौरे पर रहेंगे और कुछ जो राहत शिविर हैं उनमें भी जाके स्थानीय लोगों से और तमाम समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से भी चर्चा करनी है। तो इस संबंध में आज उनका वो रहेंगे। देखें सरकार उन्हें कितनी छूट देती है। कल उन्होंने उनको तमाम समय केवल इस बात में नष्ट कर लिया था कि वो उनकी यात्रा को आगे जाने की अनुमति जारी रखी जाए या न रखी जाए। आखिर सवाल बस एक ही है जो मैंने पहले भी उठाया, अभी भी उठा रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो बीरेन सिंह, जिस पे कि आम जनता को भरोसा नहीं है, अपने मुख्यमंत्री पर वहाँ के विधायकों को भरोसा नहीं है, केंद्रीय मंत्री को भरोसा नहीं है, राज्य मंत्री वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो आखिर केंद्र सरकार उन्हें बचा क्यों रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का भी दौरे पर हमारी बारीक निगाह रहेगी और इस संबंध में भी हम आपसे खुलकर चर्चा करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।